दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे लूम के अंदर 7 व्हील टेकअप मोशन क्या होता है और कोई भी 7 व्हील टेकअप मोशन का मैकेनिज्म क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, क्या होता है कि जो हमारा 7 व्हील टेकअप मोशन होता है, इसके अंदर 7 व्हील्स की एक ट्रेन यूज की जाती है, इसलिए इसको 7 व्हील टेकअप मोशन कहते हैं। दूसरा गाइस, ये जो 7 व्हील टेकअप मोशन होता है, ये इंटरमिटेंट टेकअप मोशन होता है। तो इंटरमिटेंट टेकअप मोशन का मतलब होता है कि ऐसा मैकेनिज्म जो रुक रुक के चलता है, उसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारा टेकअप मोशन होता है, 7 व्हील टेकअप मोशन, ये रुक रुक के चलता है, इसलिए इसको इंटरमिटेंट टेकअप मोशन कहते हैं गाइस। और ये जो हमारा मैकेनिज्म होता है 7 व्हील टेकअप मोशन का, ये स्ले शॉर्ट से मोशन रिसीव करता है। और गाइस, होता क्या है कि जैसे आपकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है, जब वो रोटेट करती है, तो आपकी जो स्ले शॉर्ट होती है वो भी आपकी टू एंड फ्रो मोशन करती है, उसको टू एंड फ्रो मोशन रिसीव होता है आपके क्रैंक से। तो गाइस, क्या होता है कि ये जो हमारा मैकेनिज्म होता है 7 व्हील टेकअप मोशन का, इसके अंदर एक कनेक्टिंग रॉड यूज की जाती है। वो आपके 7 व्हील टेकअप मोशन और सिरे सोड के बीच में होती है। तो एक सिरा जो कनेक्टिंग रॉड का होता है, वो आपके सिले सोड के ऊपर फिट किया जाता है, और इस तरीके से हम फिट करते हैं कि जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है वो फ्रीली मूव कर सके। और कनेक्टिंग रॉड का जो दूसरा सिरा होता है, वो आपके 7 व्हील टेकअप मोशन में जो फिंगर होती है, तो उसमें कनेक्ट किया जाता है, और वो भी सेम तरीके से कनेक्ट किया जाता है जैसा कि आपने जो पहले वाला एंड था कनेक्टिंग रॉड का, तो उसको जैसे फ्री रखा, उसी तरीके से आप दूसरे सिरे को भी फिंगर के ऊपर फ्री रखते हैं। तो गाइस, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो हमारा 7 व्हील टेकअप मोशन होता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कितने व्हील यूज किए जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप देखिए, ये है आपका 7 व्हील टेकअप मोशन का साइड व्यू दिखाया हुआ है हमने आपको। और यहाँ पे देख लीजिए गाइस, हमने ये नंबरिंग की हुई है, ABCDEFGHIJKL तक नंबरिंग है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। तो गाइस, आप देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, आप इसके नाम बता देता हूँ मैं आपको। गाइस देखिए, ये ए है, तो ए आपका ये रेचेड व्हील है। आपका बी, तो बी आपका स्टैंडर्ड व्हील है। और सी आपका चेंज व्हील है। डी आपका चेंज पिनियन है। और ई है आपका कंपाउंड व्हील। और एफ है आपका कंपाउंड पिनियन। और जी है आपका टेकअप रोलर व्हील, तो ये जी है आपका। और गाइस, आपका जो एच है, तो एच कहाँ है, ये एच है, एच है आपका टेकअप रोलर। और गाइस, यहाँ पे देखिए, ये आपका आई होता है, ये पुशिंग पाउल होता है। और जे होता है पुलिंग पाउल होता है। और ये जो है आपकी फिंगर है, तो ये फिंगर होती है, ये पॉइंट के ऊपर फलक्रम्ड होती है। तो फलक्रम का मतलब होता है ये जो फिंगर है आपकी किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होती है। और गाइस, ये जो पाउल लगा होता है पुलिंग पाउल, ये भी अपने पॉइंट के ऊपर जहां पे ये फिट होता है, तो ये भी फ्री होता है। और ये है आपका जो पुलिंग पाउल है, तो ये भी जहां पे ये फिट होता है, ये भी फ्री होता है, ये ऊपर नीचे आ जा सकता है और ये भी ऊपर नीचे आ जा सकता है। अब गाइस, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। गाइस, होता क्या है, ये आपका जो फिंगर होता है, तो फिंगर एल आपका कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रोड के एक सिरे से, और कनेक्टिंग रोड का दूसरा सिरा कनेक्ट होता है आपका जो सिलेसोड होता है उससे होता है। तो जैसे ही आपका सिलेसोड फ्रंट डेड सेंटर की तरफ आता है, मतलब बीटअप पोजीशन की तरफ आता है, तो गाइस जब बीटअप पोजीशन की तरफ आएगा, तो ये जो आपकी फिंगर होती है वो इधर की तरफ मूव करेगी। आप देख लीजिए, ये इधर की तरफ मूव करेगी, तो ये वाला सिरा है वो इधर की तरफ मूव करेगा। जब इधर की तरफ मूव करेगा, तो क्या होता है गाइस, ये आपका जो रैचेड व्हील है, तो रैचेड व्हील होता है आपका जो पुलिंग पाउल है, इसको रोटेट करता है
तो डायरेक्शन मैंने दिखाई हुई है, ये इधर को खींचेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब रैचेट व्हील आपका मूव करता है तो एक स्टैंडर्ड व्हील भी लगा होता है, सेम शाफ्ट पे होता है गाइस। तो आपके रैचेट व्हील के साथ साथ में जो स्टैंडर्ड व्हील भी है वो भी रोटेट करने लगता है गाइस। इसके बाद में क्या होता है कि ये आपका जो स्टैंडर्ड व्हील भी है वो मोशन ट्रांसफर कर रहा है आपके जो चेंज पिनियन है सी को। तो देखिए गाइस, जो आपका स्टैंडर्ड व्हील है ये देखिए ये घूम रहा है आपका, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो आपका जो इससे व्हील कनेक्टेड है सी, ये जो कि चेंज पिनियन है, तो चेंज पिनियन आपका उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा। तो चेंज पिनियन की डायरेक्शन गाइस देखिए ये हो जाती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, चूंकि सेम शाफ्ट के ऊपर एक व्हील लगा होता है वो चेंज पिनियन कहलाता है। तो ये डी है आपका चेंज पिनियन। तो जब ये वाला आपका जो सी है चेंज व्हील है आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपका जो चेंज पिनियन डी है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा गाइस। अब ये जो आपका चेंज पिनियन है ये मोशन ट्रांसमिट कर रहा है आपके कंपाउंड व्हील ई को। तो कंपाउंड व्हील ये है आपका, ये तो ये वाला जिधर को घूम रहा था ये वाला उसकी उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा। तो देखिए गाइस, ये जो आपका कंपाउंड व्हील ई है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और सेम शाफ्ट पे एक व्हील लगा होता है, कंपाउंड पिनियन उसका नाम होता है। तो आपका देखिए गाइस ये एफ है, ये कंपाउंड पिनियन है। तो कंपाउंड पिनियन जब आपका घूमेगा तो गाइस ये जो आपका कंपाउंड पिनियन होता है वो भी सेम डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन में आपका कंपाउंड व्हील ई घूम रहा है। अब आपका जो कंपाउंड पिनियन एफ है वो आपका गियर्ड है, जो आपका जी है टेकअप रोलर व्हील होता है, तो जी होता है। तो टेकअप रोलर की जो शाफ्ट होती है उस पर माउंट होता है, टेकअप रोलर व्हील होता है गाइस। वो जो आपका कंपाउंड पिनियन है एफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। देखिए आप, ये आपका जो कंपाउंड पिनियन है वो घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका जो क्लॉथ रोलर व्हील होता है वो घूमता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और चूंकि ये टेकअप रोलर की शाफ्ट पर फास्ट होता है, फिट होता है, तो जब आपका टेकअप रोलर व्हील जी रोटेट करेगा तो साथ साथ में आपका जो टेकअप रोलर होता है वो भी रोटेट करता है। तो गाइस ये जब रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करता है तो क्या होता है, टेकअप रोलर के ऊपर से जो फैब्रिक पास होता है एमडी रोलर के ऊपर से, तो वो फैब्रिक भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो जितना कपड़ा आपका बनता जाता है वो साथ साथ आपका आगे की तरफ बढ़ता जाता है और वो फिर फाइनली आपके क्लॉथ रोल के ऊपर वाइंड होता है। गाइस यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो आपका जो आई होता है ये होता है आपका पुशिंग पॉल। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन सिर्फ इतना होता है, जब आपका जो पुलिंग पॉल होता है तो वो क्या होता है, जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये इधर को जाता है तो पुल करता है, बट जब ये इधर को आता है तो आपका ये जो रैचेट व्हील होता है वो फ्री हो जाता है। तो यदि हम ये जो पुशिंग पॉल है उसका यूज नहीं करेंगे तो आपका रैचेट व्हील रिवर्स डायरेक्शन में घूम जाएगा, क्योंकि बीम का टेंशन होता है। तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में रोकने के लिए हम एक पुशिंग पॉल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो पुशिंग पॉल लगा होता है ये आपके पूरे के पूरे मैकेनिज्म को रोक के रखता है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं घूमने देता है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया कि हमारा 7 व्हील टेकअप मोशन क्या होता है और 7 व्हील टेकअप मोशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।